राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद है भाई जो भी बच्चा ये देख रहा है वीडियो प्रीवियस ईयर, वो कहीं ना कहीं से कोर्स लेके पढ़ रहा होगा। पर ये पीवाईक्यू करने का मकसद क्या होता है हमारा? ये देखना होता है कि एग्जामिनर ने जब पेपर बनाया तो उसका मूड कैसा था। तो हम उम्मीद रखते होते हैं कि इस बार भी उसका मूड ऐसा ही होगा और इस टाइप का ही कुछ पेपर आ जाएगा। तो पीवाईक्यू करने भाई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, तो उसकी जो प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ टेस्ट भी करके देखा करें, पीवाईक्यू तो ज़रूर ही करके देखा करें। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, हम कर रहे हैं एसएससी टीजीटी चंडीगढ़ का एग्जाम, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं जो कि 2023 में हुआ था। पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 1 में हुए क्वेश्चन 81 to 90। ठीक है, दिस इज पार्ट 2 और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्लास 2 कह लो, पार्ट 2 कह लो। 91 to 100 है, पार्ट 3 में 71 to 80 है। और इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बस मैंने वहाँ से सॉल्व करना शुरू करा तो पीछे से नंबरिंग कर दी है। आगे फर्स्ट नंबर से करती तो फिर फर्स्ट नंबर से हो जाती। आप सब जानते हैं कि नंबरिंग 1 to 100 क्यों है? बिकॉज ये अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो जब दूसरी शिफ्ट का पेपर आता है, मेन एग्जाम आता है, तो उसकी जो क्वेश्चन की नंबरिंग होती है 1 to 100 ही होती है। सबसे पहले जब भी पेपर की तैयारी करें, जिस भी पेपर का, मान लो देखो कुछ विदाउट नेगेटिव मार्किंग होते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं। तो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सामने अपने डेस्क के पास लगा ले कि ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। तो आपको ये याद रहेगा कि किस क्वेश्चन को टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना है, कहाँ से आपको स्किप करना है। ठीक है बच्चों, पर अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम सारा पढ़ सकते हैं। और ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये ना उस बच्चे के हैं जिसका ये पेपर है, और ये गूगल पे भी है। मतलब गूगल पे, क्रोम पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें लिंक में भी मिल जाएगा या फर्स्ट वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, P ऑफ A यूनियन B गिवन है 0.83। उसके बाद आपको P ऑफ A गिवन है दैट इज 0.3, P ऑफ B गिवन है। और आपसे पूछा है, इतना पेन नहीं घिसाना पेपर में, मैंने समझाना है इसलिए घिसाया, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। इसने पूछे द इवेंट्स विल बी। अब इसने कैलकुलेटिव तो नहीं पूछा, इसने थ्योरेटिकल पूछ लिया। इंडिपेंडेंट है, बोथ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी को किया था, पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में ही आ जाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं? कब होते हैं? जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है वो P ऑफ A डॉट P ऑफ B, मतलब इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये होता है। तो इसके लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? आपको निकालना पड़ेगा भाई, यूनियन दे रखा है तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो चेक कर सकते हैं भाई। 0.83 नॉट इक्वल टू 0.9, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं है। दैट मीन्स इसको आप काट सकते हो भाई, ये व्हाइट और व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखेगा नहीं, तो लास्ट में करेंगे ये काम। ठीक है, और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इंटरसेक्शन पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी? वन एंड ओनली एक ही फॉर्मूला आता है चैप्टर के स्टार्टिंग में, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है? यूनियन लिख लो चाहे इंटरसेक्शन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आ रहा होता है। अरे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये इसको शिफ्ट कर दोगे तो ये यहाँ माइनस के साथ आ जाता है, ये प्लस के साथ आ जाता है। तो इंटरसेक्शन कितना आ गया? 0.3 प्लस 0.6 माइनस में 0.83, तो ये बनता है 0.9 माइनस में 0.83, तो ये बन जाता है 0.07। तो भाई चलो ये तो नहीं लिखते, हाँ क्या 0.07 इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई क्या होगी भाई, यहाँ रखोगे जब आप इसको, तो 0.07 इज इक्वल टू, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 0.18, 6 3 जा 18, क्या इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो क्या है? जो बच गया वही होगा ना, और इस बच्चे का बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई आगे। आपके पास एक बैग है, बैग में बॉल है। बॉल कौन कौन से हैं भाई? 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है।
और आपको करना क्या है, आपको एक बॉल निकालनी है। भाई बॉल देखोगे तो निकालोगे ना बाहर। अब आगे क्या पूछते हैं एग्जामिनर, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। क्या है आपके पास, 8 बॉल है, उसमें से व्हाइट कितनी है। इसने पूछा व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट 3 में से कोई एक आएगी ना, तो 3/8। और ये था चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन। ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे फेवर में आएंगे, क्योंकि यही हमें नंबर दिलाएंगे, नेगेटिव मार्किंग से बचाएंगे। इनको करना है। और देखो ऐसा भी नहीं होता कि हर क्वेश्चन टफ आता है, ये आसान को टफ मत बना लेना सोच के कि इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि लास्ट वाली क्लास में एक वो होटल वाला आया था, 4 होटल थे, 3 बंदे थे, तो उस बच्चे ने 3/4 कर दिया, मासूम सवाल लगा दिया, आंसर लगा दिया। क्यों, क्योंकि लग रहा था 3/4 होगा, पर उसके अंदर भाई थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, उसने कुछ और पूछा। ये बहुत आसान है, 3 में से कोई एक आना, 3/8 आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो। आंसर लगा रखा है, हाँ सही है इस बच्चे का। टोटल बोल तो 8 है ना, ओके। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको कुछ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। देखो मीन डेविएशन मीन से निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, पहले वेरिएंस निकालोगे, उसका अंडर द रूट लोगे। वेरिएंस क्या होता है भाई, पहले आप मीन निकालोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस करोगे, स्क्वायर करोगे, समीशन लोगे, डिवाइड करोगे किससे, जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, तब वेरिएंस आता है, उसको अंडर रूट के स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो यहाँ कहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम का यूज होता है नहीं ना, क्या होता है, रेंज होता है। भाई मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दिया तो रेंज पता चल गई कि कितनी रेंज में ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। ठीक है, कितनी रेंज में आपका डेटा आ रहा है, दैट इज रेंज हो जाएगी। अपर माइनस लोअर करोगे तो रेंज होता है। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, मुश्किल से 2 सेकंड, 2 सेकंड भी कहाँ, स्टेटमेंट पढ़ने के ही गए होंगे, 1 सेकंड पढ़ने का और 1 सेकंड काला करने का भाई, क्योंकि भरना तो है ना, ब्लैक बॉल्स को फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक n होता है, एक p होता है, एक q होता है, और इसने क्या क्या दे रखा है, एक n होता है, एक p होता है, एक q होता है, और इसने दे रखा है मीन। np क्या होता है, मीन, यही होता है। बस ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं किया हुआ, नहीं सोल्व करके गए हो, तो वहां जाके तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। पेपर में बैठ के कोई नई चीज सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक ही चीज याद रखो, जिस एक काम को आपने 1000 बार करा है, वही काम आप वहां पेपर में सेकंडों में करके आ सकते हो। तो जिस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, उसका तरीका और आंसर याद हो जाते हैं। आप किसी ना IIT वाले बच्चों के इंटरव्यू सुनना हो, कहते याद ही हो रखे थे, हमें आंसर लगा दिया, हो गया। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको आंसर भी याद हो जाए। आगे दे रखा भाई, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस क्या होता है, NP क्या होता है, वो दे रखा है 9। आपसे नंबर ऑफ ट्रायल पूछा है, दैट मींस n पूछा है आपसे, तो ये कितना है 10, यहाँ पर रख दो भाई, 10 रख दिया, क्या 9 हो गया, क्या की वैल्यू आ गई 9/10। p क्या हो गया, p प्लस क्या होता है 1, क्या p निकालो भाई, 1 माइनस क्या तो 1/10, तो 1/10 आ गया, मैंने 1/10 यहाँ बोल दिया, 1 माइनस 9/10 दैट इज 1/10 आ गया p की वैल्यू। अब p की वैल्यू यहाँ रख दो, तो n इंटू p कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, p की वैल्यू कितनी है 1/10। ठीक है, तो n कितना आ गया भाई 100, 100 आ गया, तो 100 देख लो कहाँ है, ये रहा। और इस मासूम से बच्चे का, बड़ा अच्छा बच्चा है ये, बहुत इसने गजब कोशिश करी हुई है पेपर को सोल्व करने की बढ़िया तरीके से, और ये गलती से ही लगाया है होगा बेचारा, पता नहीं इसने इनकी मल्टीप्लाई करी कि क्या करा, और इसका 100 आंसर बनता है। क्लियर, कम ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, वेरिएंस निकालना, आपको डेटा दे रखा है, एक बार आपको मन करेगा कर लेता हूँ, छोटा सा डेटा है, कितना ही टाइम जाएगा, पर नेगेटिव मार्किंग है भाई, फूक फूक के कदम रखने होंगे, क्योंकि टाइम ही तो बचाना है, टाइम ही तो मैनेज करना है। दिमाग तो आपके पास है ही ना, जिसने मैथ पढ़ लिया उसके पास दिमाग नहीं होगा क्या, सबसे ज्यादा होता है। देखो मैथ में ना सोल्व करने होते हैं आपको, नीट वाला बच्चा ना सोल्व नहीं करता, वो क्रैमिंग करता है, क्योंकि डॉक्टर को क्या चाहिए होता है, डॉक्टर को चाहिए होता है इमरजेंसी पेशेंट आया, उसको दवाइयाँ याद होनी चाहिए, इंजेक्शन याद, तो क्रैमिंग उसकी शार्प होनी चाहिए ना। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो घबराते तो है ही नहीं, मेहनती तो है ही ना, तो मेहनत ही करनी है। अब इसके अंदर करो मेहनत, क्या कह रही है, वेरिएंस निकालो उस डेटा का, तो वेरिएंस से पहले मीन निकालना पड़ेगा, मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन की वेरिएंस देखेंगे कितनी कितनी आती है, कितना कितना दूर भागता है, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन, तो इस बोर्ड पे ना
व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में कलर चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है। नहीं तो व्हाइट वाले पे तो ब्लू ले लिया, रेड ले लिया, पिंक, सारे चमकते हैं। 1 + 3 + 5 + 9 + 7 + 9 हो गया, और ये 5 है। या देखो क्या देखा, ओड नंबर का सम दे रखा, क्या होता है, n² होता है ना, क्या होता है, n²। नेचुरल नंबर का सम अप टू n, n × n + 1/2। ओड दे रखे हैं तो n² कर दोगे, यहाँ पे इसने आपका टाइम बचा लिया। अगर आपको फॉर्मूला याद है, दैट इज n² / 5 हो जाएगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये लिख तो रखा। तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 5, और ये आ गया है 5। जोड़ के देख लोगे तो भी आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 अपॉन में 5, 5 आ गया भाई। वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये अंडर द रूट किसके साथ, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस में 5 में से कुछ बंद नहीं हुआ, हाँ भाई 5 में से 3 गया, 2 2 का स्क्वायर 4। ये बताइए गलत बात है, इसको भी इज्जत देनी है ना। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर, 5 में से 7 गया तो -2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 9 जाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 ही तो है, 5 ही है ना। ये क्या बन गया, 4 चौके 16 + 4 + 0 + 4 + 16। अंडर द रूट लेना होता है इसके अंदर, मैं तो भूल गई हूँ फॉर्मूला है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फॉर्मूला भूल रखी हूँ। 20 और 20 40, अरे मैंने अंडर द रूट गलत लगा दिया बच्चों। अंडर द रूट इसमें थोड़ा ना आएगा, अंडर द रूट तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा। देखो कर दिया ना झोल मैंने। हाँ भाई देखो 5, अब क्या आ रही है 40 अपॉन में 5, तो 8 आंसर आ रहा है। 8 इसने बेचारे ने करा ही नहीं है, ये भगवान, क्वेश्चन आसान था, इसको लगा के लेंथी हो सकता है इसलिए इसने करा नहीं। पर भाई कर देता तो अच्छा रहता है ना, कर देता तो अच्छा रहता। यहाँ ना मोड़ लग जाता है, मोड़ लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हो गया आंसर, मैंने वो गलत कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा ही हो रखी है आदत बच्चों को करते। हाँ ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया कि मैं खुद उलझ रही हूँ, मेहनत कर रखी है भाई। ये मत सोचना मैडम को, पहले ही मैडम कंप्यूटर है, मैडम को सब कुछ आता है, मैडम करके लाती है तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम आर 50। 100 आइटम उनका मीन दे रखा है 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5 है। उसके बाद 150 आइटम और है, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 40, और उनका मीन दे रखा है, देखो हाईलाइट कर देती हूँ, 150 आइटम का मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, 100 आइटम का मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 250 आइटम्स, ठीक है, ये पूछ रखा आपसे। मेरे ख्याल से देखो इस बच्चे ने छोड़ रखा है तो ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ के ही आए होंगे, क्योंकि किसको फॉर्मूला याद होता है भाई, ईमानदारी से बताओ, मुझे याद नहीं था, ठीक है। मैंने गूगल करा, इसको गूगल करके फिर मैंने ढूंढा है कि क्या क्या होता है, तब जाके मुझे पता चला, क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है। मुझे मीन मोड मीडियन निकालने आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, और जो तीनों टाइप का डेटा होता है, कंटिन्यूट, डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट, तो तीनों का निकाल लेती हूँ, बस इतना ही आता है स्टैटिस्टिक, इससे ज्यादा पूछ लो तो बस मेरी बत्ती गुड़ जाती है। हाँ भाई, अब कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड कैसे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फॉर्मूला ये रहा, देखो ये कंबाइंड का है। अगर n1 और n2 जैसे 100 और 150 हो गए, तो n1 क्या होगा, देखो n1 हो गया 100, n2 कितना है भाई 150 है, इसका मीन, इसके मीन को क्या लिखोगे, m1 लिख लो, इसका मीन दे रखा है 50, और m2 इसका दे रखा है 40, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 दे रखा है 5, और सिग्मा 2 दे रखा है 6। अब ये डी क्या है, डी क्या है भाई, डी है जो मेन मीन आएगा हमारा 150 वेरिएशन का, 250 का, 250 ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा वो हो जाएगा, उसमें से हम चेक करेंगे माइनस करके कि D1 कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले आप मीन निकालो, मीन किसका, अब पूरी की पूरी 250 ऑब्जर्वेशन का, कैसे निकलेगा, अब ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, जब मैंने कहा भाई मेरे पास ये यहाँ पर A + B + C + D करके, और ये 100 आइटम है, ये 100 आइटम है,
डिवाइड में 100 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उनका मीन होता है, उन सबका सम कर दो, अपॉन में वो जितने नंबर हैं वो लिख दो तो मीन निकलता है। यही है, सबको जोड़ दो डिवाइड में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन आ गया। तो यहाँ पर कोई नंबर थे, बहुत सारे 100 नंबर थे, डिवाइड में 100 किया तो यहाँ पर मीन आएगा, 50 दे रखा है। तो इन 100 की 100 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना आ गया, सम कितना आ गया, देखो ये सारा सम किसके इक्वल आ गया, इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाता है, देखो a प्लस बी प्लस करेंगे 100 आइटम तक तो ये बन जाता है आपका 5000। कैसे बना, 100 को उधर लेके गए। उसी तरह y1 प्लस y2, अच्छा ये मैंने ना x ये लिखते हैं, देखो सही आ गया, अब दिमाग में सही आया, x1 प्लस x2 प्लस x100 अपॉन में 100 किया तो ये आ गया। तो अब x1 प्लस x2, चलते चलते दिमाग में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, ये ऐसे लिख दिया। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 और कहाँ तक, y 150 है ना लास्ट वाले, तो अपॉन में 150 करोगे तो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है भाई, 40 ही दे रखा है मीन। तो अब क्या करो, ये इनका सम क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये चलते चलते y 150 कितना हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो 15 चौके 60 और 2 जीरो तो है ही, फिर विरासत में मिल गई ऊपर से, एक 40 के पास से, एक 150 के पास से। तो टोटल देखो ये सारी, अब मेरे को टोटल मीन निकालना है तो सारी तो एक्सिस का सम, 100 तो एक्स का सम और 150 वाई का सम और अपॉन में 250, ये मीन निकलेगा भाई, पक्की बात। तो ये कितना है 5000, ये कितना है 6000, तो ये आ गया ऊपर वाला 11000 अपॉन में 250 आ गया, कितना आ गया 250। अब क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, माइनस इसको डिवाइड करके सोल्व करना है, कितना आएगा, तो ये आ रहा है 44, कितना आ रहा है ये 44। अब मैं ये मिटा रही हूँ क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं अगले पेज पे जाने की, क्या, और आपको तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेपर देना है, देना कि नहीं देना, तो मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा ना 60-70 हजार घर पे आ जाएंगे, ये चलने तो ग्रीन कलर। तो अब देखो जो D1 है, D1 कैसे आएगा बच्चों, D1 आएगा इस मीन में से ये वाला मीन घटा दो, या फिर मैं कहूं भी 50 में से 44 माइनस कर दो, क्योंकि होना तो स्केयर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। D2 कैसे आएगा, 40 में से 44 घटा दो तो ये आ रहा है -6 और ये आ रहा है माइनस के, ये प्लस का 6 और माइनस के 4, ये माइनस इधर जा रहा है। जितना ध्यान से कराने की कोशिश करो ना किसी चीज को, वो ये इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें तो छोटी मोटी हो ना रहती नहीं है, और जो आसान होते हैं उनमें तो मजा लिए चलते चलते हो जाते हैं। D1 D2 आगे, सिग्मा 1 पता, सिग्मा 2 पता, N1 पता, N2 पता, सब फॉर्मूला में रख दे, आंसर आ जाएगा। रखो भाई, करो मेहनत तो करनी है। ये ले लो, येलो ले लेते हैं। तो जो सिग्मा सम करके वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट, और कितना है N1 इज 100, ठीक है। सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 है 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस में D1 का स्क्वायर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 150 अपॉन इनटू में क्या है सिग्मा 2 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस में D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर क्या है, D कहाँ गया, ये रहा D2, 4 का स्क्वायर 16, यही होता है कि नहीं होता है। N1 प्लस N2 इज 250, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है भाई, मैंने मेहनत कर रखी है तो मैं डायरेक्ट चिपकाई दे रही हूँ। ये टोटल बनता आपके पास, यहाँ लिख रही हूँ 6100 प्लस में 7800, हाँ भाई, फिर 250 और अंडर द रूट, और ये बिना कैलकुलेटर नहीं होने वाला। जिस बच्चे ने इसको छोड़ दिया होगा ने समझदारी दिखाई है पेपर में, पर अभी हमें तरीका तो आना चाहिए, आफ्टर ऑल बनना तो टीचर ही है, क्लास में थोड़ा ना बोल दो कि कैलकुलेशन लंबी है मैं नहीं करवाता, क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। 11वीं 12वीं के बच्चे तो मांगेंगे ना। हाँ भाई, ये सोल्व करने के बाद आता है 7.4565, तो इस वजह से हमारा आंसर बन जाता है ये वाला। और इस बच्चे के लिए शाबाश, क्योंकि इसने इतना वक्त जाया करने की बजाय और क्वेश्चंस को ढूंढा होगा पहले, कि पहले उनको ढूंढना पड़ता है फिर उनको सोल्व करना पड़ता है, बिकॉज इट इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद तो सदमे में निकलने के भी 1-2 मिनट लगेंगे आपको, कोई फॉर्मूला हजम नहीं हो रहा। जिस बच्चे को ये याद है ना, वो अपने घर वालों को बोल दो मेरी सैलरी आएगी इस पेपर के बाद, क्योंकि जून में होना है पेपर, ठीक है। आगे देखो भाई, a researcher select a probability sample of 100 out of total population
इसका बोला जाता है रैंडम सैंपल, क्योंकि कोई भी 100 उठा लिए भाई, ऐसा थोड़ा ना कि मैं उस वाले मोहल्ले से उठा के लाऊं 100 बंदे। जैसे मान लो आपका शहर है, उस शहर में आपने अर्बन स्टेट उठा लिया, भाई अर्बन स्टेट के 100 बंदे आ जाओ, क्या ऐसा तो नहीं है। इसने कहा पूरी पॉपुलेशन में से कोई 100, ये मुश्किल ही आपसे पूछेगा। देखो क्लस्टर सैंपल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला ना, जहाँ अर्बन स्टेट के 100 बंदे आ जाओ, वो क्लस्टर होती है। सिस्टमैटिक सैंपल होता है, जैसे हर एक सोसाइटी का एक एक बंदा आ जाओ, या हर एक घर में से एक एक बंदा आ जाओ। और स्ट्रेटिफाइड होता है, जैसे कि हर किसी के घर के पापा पापा आ जाओ, ठीक है। एक तो रैंडम कोई बंदा आ जाओ, वो हो गया सिस्टमैटिक, भाई हर एक फैमिली में से एक बंदा सेलेक्ट करके हमने बुलाया है। स्ट्रेटिफाइड होता है, इसको बोला जाता है जैसे कि हर फैमिली का पापा चाहिए, तो मीटिंग हो रही है 100 बंदे चाहिए, उसमें हर फैमिली का पापा आ जाओ, ठीक है, ऐसा होता है। तो दिस इज रैंडम सैंपल, क्योंकि कोई भी आ रहा है ना 100, और आसान आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आसान क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। बढ़े आगे, ओके। क्वेश्चन आसान है, पर फिर वही भाई स्टैटिक्स देख के एक बार तो सबके दिमाग में आता है यार ये टाइम खाएगा, और आसान ढूंढ लेते हैं जो कि इससे कम टाइम में हो जाए, पर ये आसान है, कर लेना इसको। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 9, द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज, क्या होगा? अत्यधिक आसान, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स, इनको जोड़ दो, फिर मीन दे रखा है तो मीन की इज्जत करो, उसका यूज करो और निकालो वैल्यू क्या आती है। x + 10, ये क्या रिश्ता ढूंढा इसने, 1 3 5 7 9 आना चाहिए, ये इसका धर्म खराब हो रखा है, ठीक है। यह 5 = है 9, मीन का फॉर्मूला लगा दिया तो 5 बार तो x ही है हमारे पास, प्लस में या 0, अच्छा 0 के बाद 3, 3 में 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, कोई बात नहीं जोड़ ले, सोल्व तो हम कर ही देंगे। 5 और 3 8, 8 7 14 15 25, 25 हो गए, ये लो भाई 25 हो गए, ये बन गया 45, तो 5x = ये बन गया 20 एंड x बन गया 4। अरे वाह, आंसर नहीं आया, 4 तो है भी नहीं, कोई बात नहीं। अब 4 को लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन में रखो, कलर चेंज करो भाई, ग्रीन लेके आओ। लास्ट की 3 है 1 2 3, तो 4 रखने पे ये आ गया 9, फिर ये कितना आ रहा है, 4 में 7 जोड़ोगे तो भाई 11 आ रहा है, और फिर ये बन गया 14। इनका मीन निकालना है, तो ये लो भाई 9 11 14/3, 20 34 में 3। और इसने इसको सोल्व नहीं किया, ये बड़ा बच्चा, अच्छा बच्चा है, मैं नहीं जानती कौन है, पर बड़ा अच्छा बच्चा, ठीक है। आ गया आंसर 34/3। आगे सोल्व करने की इसमें भी मेहनत नहीं, जानता है भाई, 98th क्वेश्चन है, बच्चे की जान थोड़ी ना लेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में तो ले ही ली थी, इसमें ले रहा, देख लो, इसमें बख्श दी क्या हमारी जान, नहीं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है भाई, नंबर दे रखे हैं, ठीक है, लिखो पहले तो। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उससे पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज मीन, तो 9 + 16 + 23 + 30 + 37 + 44 + 51, और जब आप इसमें जाएंगे तो 3 4 और 3 7 7, और आप देखोगे कि ऊपर वाली में 7 7 7 7 ऐड ही हो रहा है, क्या हो रहा है, 7 7 7 7 ऐड ही हो रहा है। तो क्या होता है, एपी याद है, एपीजीपी, एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक का तो पता ही नहीं है, हार्मोनिक पे बात याद आ जाती है मुझे, वो सिलेबस में है, और पता है कितनी सिलेबस में है, इतनी ही कि वो एपी की उल्टी होती है, बस वो इतनी सिलेबस में है, उसका सम नहीं आता, उसका सिर्फ आता है, हमसे डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डिफरेंस कैसे निकलेगा, बस उसका एक फॉर्मूला है, वही सिलेबस में आता है। फिर हर बच्चे का क्लास में से सवाल आता है, मैडम एचपी का समेशन का फॉर्मूला बताओ, इतना बड़ा है, और कभी नहीं आता, फिर हर टीचर कहता है ये सिलेबस में नहीं है, कि आईआईटी जी के सिलेबस में भी नहीं है, आईआईटी जेई के सिलेबस से भी बाहर है वो चीज, और पर उसका नाम दे रखा है, मतलब ये शेर का मुंह है, शेर की बॉडी नहीं है पीछे, इतना ही सिलेबस में है। चलो भाई जोड़ लो, एपी का सम कर ले, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म अपोन में क्या आता है, n/2 करते होते हैं ना, तो इसमें इसको मैं बाहर रख लेती हूँ, तो 9 प्लस में 51 अपोन में 2, और यहाँ पर एक 7 आना चाहिए था ना, है इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए था, अरे भाई यही होता था ना, n/2 a प्लस में an, यही होता है ना एपी का सम,
ये 7 टर्म में मैं करके देख रही हूँ, मैंने इस तरीके से नहीं किया था भाई, मैंने जोड़ा था जैसे छोटे बच्चे जोड़ते हैं। 9 प्लस में 51, ये बन रहा 60, 7 गुना में 60 अपोन में 2, ये बन गया 3, तो ये बन रहा है 210। 210 और ये 7 कहाँ जाएगा फिर, ये तो कट रहा है ना। 210 ही आना, अच्छा 210 ठीक है, ठीक है बच्चों ठीक है नहीं, हाँ भाई ये इतना आ गया, 30 आ गया, डिग्री देख लो, ठीक है 30 आ गया आपका मीन। अब डेविएशन निकालनी है, तो मैं इसको मिटा दूं, मिटाऊं मैं मीन को यहाँ लिख रही हूँ दैट इज 30, और इसको मिटा रही हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। तो वेरिएंस, वेरिएंस निकालो पहले, क्या होएगा देखो, आ, लो भाई, ठीक है, क्यों आदत को खराब करना है एक क्वेश्चन के लिए, ये लो भाई, ठीक है देखो यहाँ से 30 में से पहला जाएगा तो 21 का स्क्वायर, प्लस में 30 में से 16 जाएंगे तो 14 का स्क्वायर, 30 में से 23 जाएगा तो 7 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर। ये ना क्वेश्चन तो आसान है, बस समझने की देर थी। इस बच्चे ने इसको थोड़ा सा समझा होगा, समझना चाहा होगा, वो कर गया होगा भाई, क्योंकि 7 का रिश्ता ही अलग है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या हो गया, ये आपने देख लिया रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ, फिर 2 आ जाता है, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और अपोन में 7 है, एक 7 से एक 7 काट दो, 7 दूनी 14, और 9 10 और 1, अब कहाँ गड़बड़ है, अच्छा अंडर द रूट कौन लगाएगा इसके पीछे, ये फिर मैंने गलत किया, रुको क्या चलता रहता है, साइन नहीं भूल जाती हूँ बताओ। चलो भाई ये भी नहीं मैं काटती, अभी 7 है, लो भाई, हाँ अब ठीक है, अब जहां थे वहां आ गए हैं। तो 7 स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आओगे तो एक 7 आएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, अंडर द रूट में, अंडर द रूट में बच रहा है ये फिर से 10 प्लस 14 इंटू 2, 14 इंटू करेंगे है, तो भाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है ये रहा, चाहिए अंडर द रूट में है तो उसमें से वो बाहर आएगा, ये बचेगा 2 इंटू में 14 है ना, ना एक जगह गड़बड़ है, एक जगह कोई गड़बड़ है, 3 का स्क्वायर 9, 14 इंटू 2 28, अच्छा अच्छा, अच्छा। इसको लिखो बच्चों 28 है ना, अंडर द रूट में है, पर क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसके अंदर, अब मेरे को मिल गई मुझे प्रॉब्लम, 7 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच गया, और 2 टाइम्स बचते हैं ये, ठीक है। तो एक मिनट, लेट मी करेक्ट दिस, इसका आंसर 14 है, ठीक है, आंसर तो 14 ही आएगा, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। दोबारा करते हैं, ठीक है, मैंने ये क्या किया था, मैंने इन सारों में से 7 को कॉमन ले लिया, 7 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, ये बचता है, ठीक है, ये है सारा अंडर द रूट में, और बाहर है 1/7, बाहर क्या है 1/7, अच्छा
अच्छा, ये लो भाई, वेरिएंस है। और वेरिएंस के लिए भी मैं, हाँ, इतना ताम झाम करना होता है। तो बच्चों, क्या गड़बड़ कर रखी है मैंने, मेरे तो मिलने से रही मुझे तो अब क्या, 7 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, ये लो। अब तो मिल जा भाई, 7 इंटू 20, 7 इंटू 18, 10 10 20 28, क्या ये बच रहा है। तो अब तक क्या गड़बड़ करती, यही तो आ रहा था। अब इसका अंडर रूट लेना है ना, ये लो, ये रहा एस डी। नहीं, मेरी कैलकुलेशन कभी तो इतनी शार्प हो जाती है, कभी खराब हो जाती है। इसको लिखो बच्चों, 7 इंटू में 7 इंटू में 4, 2 इंटू में 2, अंडर द रूट है, अंडर द रूट है, तो क्या बन गया, एक 7 और एक 2 बाहर आएगा, 14 आ गया, ये रहा 14। इसके अंदर गड़बड़ क्या थी भाई, मेरे को समझा दो। बहुत इजी, बहुत आसान है, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखने जो गलती करा दे बीच में, और गलती तो ढूंढने से बिना मिल रही थी इसके अंदर। आगे देखो बच्चों क्या है, एलपीपी का क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक्सिमाइज कहाँ होगा। इस क्वेश्चन को ना आप ट्रिक से कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई लेस देन 1/2, उसके बाद x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। तो आपने मुझे देखा है हर एक क्लास में जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आता है, ये बॉक्स बना लिया जाता है, एक बार y0 एक बार x0। तो हम y0 पे 1/2 आ गया, x0 पे 1/2 आ गया। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये लाइन ऐसे जा रही है, 0 से बड़ा तो ये एरिया आ गया। अब आपको मैक्सिमाइज करना है किस चीज को, 2x प्लस 3y को, ये z लिखते हैं ना हम इसको, ये z है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो पॉइंट ही कितने हैं आपके पास, एक तो ये रहा 0 हाफ, एक ये रहा 1/2 0, एक ये रहा 0 0। 0 0 रखने पे 0 0 आ रहा है, ये वाला हाफ रखने पे क्या आ रहा है देखना, z एट 0 1/2, तो कितना आ रहा है, इतना पेन नहीं घिसाना है पेपर के अंदर। तो 1/2 रखोगे यहाँ पर तो ये आ रहा है 3/2, मतलब कि 1.5। और दूसरा z निकालोगे किस पे बच्चों, 1/2 एंड 0 पे। तो जब मैं यहाँ रखूंगी हाफ तो कितना आ रहा है 1, तो 1 बड़ा कि 1.5 बड़ा, 1.5 बड़ा। और 1.5 कहाँ पर है, 1.5 किस पॉइंट पे आ रहा है, 0 हाफ पे, इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है 0 हाफ, ये रहा इस पॉइंट पे हो रहा है। देखो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है, ये तो आपके ग्राफ में कोई पॉइंट ही नहीं है। 0 0 पे मैक्सिमाइज होगा नहीं, आप रख के देख लो, 0 0 पे क्या देगा, 0 मैक्सिमम होता है, नहीं है ना। अब उसके बाद ये 2 पॉइंट पर बिना चेक, देखो यहाँ से डायरेक्ट रख रख के देख सकते थे चारों पॉइंट पे, तो सिर्फ इस पे मैक्सिमाइज हो रहा था, तो यही आपका आंसर बन गया, ठीक है। और जब भी आप क्या देखें बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, जब भी कहीं गलती हो जाए तो मिटा दिया जाए। ये डिजिटल बोर्ड है, मैं मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे तो ढूंढने से कभी नहीं मिलती, ठीक है बच्चों। इसी के साथ इस वाले वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 to 80 के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहे, खुश रहे, और बस अपने माँ पापा का मुंह देखे, मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाएगा, और तैयारी करते रहे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।